हेलो कोडलपर्स, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा 100 पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स विथ सोर्स कोड। जी हाँ, लेकिन ट्रस्ट कीजिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। काश मेरे कॉलेज के टाइम में ये वीडियो होता तो बात कुछ और ही होती। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 15 डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रोग्रामिंग जर्नी को काफ़ी इन्हेंस और क्लियर करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स के बाद हम 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन 15 डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन है। जब तक आप इन्हें सीखेंगे नहीं तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं और उन्हें इफ़िशिएंटली कैसे इम्प्लीमेंट करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ट्रैक करना भी आपको सीखना पड़ेगा। हो सके तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ इसके बाद आपको कोई भी पाइथन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको इस वीडियो में मेंशन्ड किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड का लिंक जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए पहले 15 डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पहला है कस्टम लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रोजेक्ट में हम एक कस्टम लिंक्ड लिस्ट बनाएंगे। इसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट, डिलीट और ट्रैवर्स करने की फंक्शनलिटीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरे नंबर पे है बाइनरी सर्च ट्री BST। ये प्रोजेक्ट एक बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंट करने का है। इसमें हम इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग के मेथड्स को डेवलप करेंगे। थर्ड, ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स। इस प्रोजेक्ट में हम ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च DFS को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एल्गोरिदम एडजेंसी लिस्ट के साथ काम करेंगे। हैश टेबल इम्प्लीमेंटेशन। ये प्रोजेक्ट एक हैश टेबल बनाने का है जिसमें हम डेटा को ऐड, रिमूव और रिट्रीव करेंगे। कोलिजन हैंडलिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। 5वें नंबर पे बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू विथ हीप्स। इस प्रोजेक्ट में हम हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। इसमें एलिमेंट्स को प्रायोरिटी के बेसिस पर इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये प्रोजेक्ट के ट्री, प्रीफिक्स ट्री इम्प्लीमेंटेशन करने का है। इसमें हम वर्ड्स को इफ़िशिएंटली स्टोर और रिट्रीव करने का मेथड्स डेवलप करेंगे। 7वें नंबर पे है डेक इम्प्लीमेंटेशन। आप डेक भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम एक डबल एंडेड क्यू DQ बनाएंगे जिसमें एलिमेंट्स को दोनों एंड्स से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। 8वें नंबर पे है ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ये प्रोजेक्ट डिजकस्ट्रास आपने कॉलेज में अगर पढ़ा है और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने का है। ये एल्गोरिदम्स वेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ्स फाइंड करेंगे। 9th नंबर पे है रेड ब्लैक ट्री। इस प्रोजेक्ट में हम एक रेड ब्लैक ट्री बनाएंगे जो बैलेंस्ड प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करेगा और एफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन और सर्च ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा। 10th नंबर पे है AVL ट्री। ये प्रोजेक्ट AVL यानी कि एडेल्सन, वेलकिस्की और लैंडीज ट्री बनाने का है जो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग के साथ एफिशिएंट सर्च, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस प्रोवाइड करेगा। 11th, स्पार्स मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इस प्रोजेक्ट में हम स्पार्स मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम नॉन जीरो एलिमेंट्स को एफिशिएंटली स्टोर करेंगे यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक डिक्शनरी और लिंक लिस्ट। 12th नंबर पे है LRU कैश इम्प्लीमेंटेशन। ये प्रोजेक्ट LRU मतलब कि लिस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश बनाने का है जो हैश मैप्स और डबली लिंक लिस्ट का यूज करके रिसेंट आइटम्स को एफिशिएंटली आप मैनेज कर सकते हैं। 13 नंबर पे है सेगमेंट ट्री। इस प्रोजेक्ट में हम सेगमेंट ट्री बिल्ड करेंगे जो इफ़िशिएंट रेंज क्वेरीज और अपडेट सपोर्ट करेगा एरे के वैल्यूज़ पे। 14th, सेकेंड लास्ट जो है फैनविक ट्री यानी कि बाइनरी इंडेक्स ट्री। ये प्रोजेक्ट फैनविक ट्री इम्प्लीमेंटेशन करने का है जो प्रीफिक्स, सम क्वेरीज और अपडेट्स को एफिशिएंटली हैंडल करेगा, वो भी एरे पे। और लास्ट डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर। इस प्रोजेक्ट में हम यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर डिसजॉइंट सेट जैसे कि डेवलप करेंगे जो डायनामिक कनेक्टिविटी क्वेरीज को हैंडल करने के लिए पाथ कंपैरिजन और यूनियन बाय रैंक टेक्निक्स यूज करेगा। तो अब बारी है 100 प्रोजेक्ट्स की जो पाइथन डेवलपर्स के लिए अमेजिंग है और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को हाई कर देगा अगर आपने टारगेट लिया है ये 100 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का।
इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। और अभी जो हमने 15 प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं, ये एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का एक इम्प्लीमेंटेशन है। इन्हीं सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप बिगनर्स लेवल के प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो अभी जो हम 100 डिस्कस करने वाले हैं वो बिगनर्स लेवल का प्रोजेक्ट्स है। इनमें से एक या दो चाहे तो आप रेज्यूमे में भी लिख सकते हैं पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम पर कि जब आप पाइथन की लर्निंग को स्टार्ट किया था आपने, तब आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया था। इसको ज़्यादा हो सकता है तो यूआई बेस्ड बनाइएगा, टिकिंटर का यूज कर लीजिएगा, वो सब आप पर है। कोई तरह का समस्या चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इनमें से आप कौन से प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और सोर्स कोड चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। तो नंबर 1 है सिंपल कैलकुलेटर। ये प्रोजेक्ट एक बेसिक कैलकुलेटर बनाने का है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। इससे आपको पाइथन में यूज़र इनपुट और बेसिक ऑपरेशंस का समझ मिलेगा। नंबर गेसिंग गेम। इस प्रोजेक्ट में आप एक गेम बनाएंगे जिसमें यूज़र रेंडमली जनरेटेड नंबर गेस करेगा। ये आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स का यूज करना सिखाएगा। नंबर 3, पैलिंड्रोम चेकर। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू चेक वेदर अ वर्ड और नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। In this you will learn string manipulation. नंबर 4, टू डू लिस्ट। इस प्रोजेक्ट में आप एक सिंपल टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसमें करंट ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करोगे। ये आपको डेटा मैनेजमेंट और फाइल हैंडलिंग सिखाएगा। नंबर 5, पासवर्ड जनरेटर। ये प्रोजेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जनरेट करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। रैंडम मॉड्यूल को यूज करके आप रैंडमनेस को समझोगे। नंबर 6, हैंगमैन गेम। आप इस प्रोजेक्ट में क्लासिक हैंगमैन गेम बनाएंगे। ये आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और यूज़र इंटरेक्शन का प्रैक्टिकल यूज सिखाएगा। नंबर 7, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। इस प्रोजेक्ट में आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को पाइथन में इम्प्लीमेंट करोगे। ये आपको सर्चिंग टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 8, फिजबस प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट एक सिंपल प्रोग्राम बनाने का है जो नंबर्स प्रिंट करेगा और मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिए फिज और 5 के लिए बस प्रिंट करेगा। ये आपको लूप्स और कंडीशनल लॉजिक के बेसिस पे काम करेगा और आपको लूप्स और कंडीशनल जो लॉजिक होते हैं उसको सिखाएगा, उसका नॉलेज देगा, आपके माइंड को शार्प कर देगा। जब बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे ईजिली आप लॉजिक लगा सकते हो। नंबर 9, रॉक पेपर सीजर्स गेम। इस प्रोजेक्ट में आप रॉक पेपर सीजर्स गेम बनाएंगे। ये आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स और रैंडम मॉड्यूल का यूज सिखाएगा। आप एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें से ये प्रोजेक्ट के नाम से एक नई पाइथन की फाइल बनाइए और इम्प्लीमेंट कर दीजिए। नंबर 10, वेदर ऐप। ये प्रोजेक्ट आपको कमांड लाइन वेदर ऐप बनाने में मदद करेगा। API इंटीग्रेशन सीखने का ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इसके जो APIs हैं दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल पे जाइए, वेदर ऐप API सर्च कीजिए, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड even if you want any help from our side, whether it's a source code or anything related to that, just you can comment below and we will give you the source code also and proper help. Okay, so the next is 11th, करेंसी कन्वर्टर। इस प्रोजेक्ट में आप करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे जो एक्सचेंज रेट APIs का यूज करेगा। आप गूगल करिए फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत सारे सोर्स कोड का लिंक, यू कैन गेट इट इवन फॉर APIs। यह आपको API से डेटा फेच करना और प्रोसेस करना भी सिखाएगा। Number 12, basic web scraper. This project will teach you web scraping in which you will use beautiful soup. With this you will understand the process of data abstraction. Number 13, simple chatbot. इस प्रोजेक्ट में आप एक रूल बेस्ड चैटबॉट बनाएंगे जो यूज़र का सवालों का जवाब देगा। ये आपको बेसिक AI और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग कंसेप्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इवन ये जो एरा है वो चैटबॉट का है, वो ऑटोमेशन का है। तो ऐसे में अगर आप अभी एक छोटा सा चैटबॉट बनाते हो पाइथन को यूज करके, तो जब आप बड़ी कंपनी में जॉब करोगे या फिर इंटरव्यू दे रहे होंगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपके पास टाइमिंग बढ़ जाती है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि लोगों के सेंटिमेंट के अनुसार आप कैसा चैटबॉट क्रिएट करते हो। तो कंपनी में तो डिमांड होती है, आप कह सकते हो कि आपने चैटबॉट बनाया था तो आप उस कंपनी के लिए चैटबॉट बना सकते हो। नंबर 15, BMI कैलकुलेटर। ये प्रोजेक्ट एक BMI कैलकुलेटर बनाने का है जो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करेगा। इसमें आपको यूज़र इनपुट हैंडलिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखने को मिलेंगे। नंबर 16, टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम।
इस प्रोजेक्ट में आप एक टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम बनाएंगे जिसमें यूज़र के चॉइसेस मैटर करेंगे। ये आपको स्टोरी टेलिंग और कंडीशनल लॉजिक का यूज करना सिखाएगा। नंबर 17, यूनिट कन्वर्टर। ये प्रोजेक्ट एक यूनिट कन्वर्टर बनाने का है जो लेंथ, वेट और टेम्परेचर जैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करेगा। इससे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कन्वर्जन लॉजिक समझ में आएगा। नंबर 18, सिंपल अलार्म लॉक। इस प्रोजेक्ट में आप एक सिंपल अलार्म लॉक बनाएंगे जो सेट टाइम पर साउंड प्ले करेगा। ये आपको टाइम मॉड्यूल और बेसिक ऑटोमेशन सिखाएगा। नंबर 19, सीजर साइफर। ये प्रोजेक्ट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट करने का है यूजिंग सीजर साइफर। इसमें आपको क्रिप्टोग्राफी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। नंबर 20, फ्लैश कार्ड ऐप। इस प्रोजेक्ट में आप एक फ्लैश कार्ड ऐप बनाएंगे जो पढ़ाई में मदद करेगा। ये आपके आपको फाइल हैंडलिंग और यूज़र इंटरेक्शन के कॉन्सेप्ट्स सिखाएगा। नंबर 21, प्राइम नंबर चेकर। ये प्रोजेक्ट आपको चेक करने में मदद करेगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। इसमें आपको लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज समझने को मिलेगा। नंबर 22, काउंटडाउन टाइमर। इस प्रोजेक्ट में आप एक काउंटडाउन टाइमर बनाएंगे जो रिमाइनिंग टाइम प्रिंट करेगा। ये आपको टाइम मैनेजमेंट और लूप्स का यूज करना सिखाएगा। नंबर 23, मार्कडाउन टू HTML कन्वर्टर। ये प्रोजेक्ट आपको मार्कडाउन टेक्स्ट HTML में कन्वर्ट करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इससे आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग और कन्वर्जन टेक्निक्स समझ में आएगी। नंबर 24, टेक्स्ट फाइल वर्ड काउंटर। इस प्रोजेक्ट में आप एक टेक्स्ट फाइल के वर्ड्स को काउंट करेंगे। ये आपको फाइल हैंडलिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएगा। नंबर 25, रैंडम कोड जनरेटर। ये प्रोजेक्ट एक रैंडम मोटिवेशनल कोड जनरेटर बनाने का है। इसमें आपको रैंडमनेस और डेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट जो होता है उसको समझने का मौका मिलेगा। नंबर 26, ईमेल स्लाइजर। इस प्रोजेक्ट में आप ईमेल एड्रेस से यूज़र नेम और डोमेन एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग और डेटा पार्सिंग सिखाएगा। आपको अभी भी बोल रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे। नंबर 27, सिंपल HTTP सर्वर। ये प्रोजेक्ट आपको पाइथन के http.server मॉड्यूल का यूज करके एक बेसिक HTTP सर्वर बनाने में मदद करेगा। ये आपको नेटवर्किंग और सर्वर बेसिक्स सिखाएगा। आप इसमें से 100 के 100 प्रोजेक्ट्स कर लिए, आपके पास एक फोल्डर होगा जिसमें ये 100 प्रोजेक्ट्स की फाइल होगी। यकीन कीजिए आप किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होंगे और पाइथन के इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं, इवन विथ प्लेसमेंट्स। बहरहाल बात करते हैं आगे। नंबर 28, पाइथन क्विज। इस प्रोजेक्ट में आप एक पाइथन क्विज बनाएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये आपको यूज़र इंटरेक्शन और कंडीशनल लॉजिक का प्रैक्टिकल यूज समझने में मदद करेगा। नंबर 29, जेसन डेटा व्यूअर। ये प्रोजेक्ट आपको जेसन डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए एक व्यूअर बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको डेटा पार्सिंग और जेसन मॉड्यूल का यूज सीखने का होगा। Number 30, contact book. In this project, you will create a basic contact management system. This will help you understand the real world applications of data management and file handling. Number 31, ATM simulator. ये प्रोजेक्ट एक ATM मशीन को सिमुलेट करने के बारे में है। इसमें आप बेसिक फंक्शनलिटीज़ जैसे कि डिपॉजिट, विथड्रॉ और बैलेंस चेक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 32, वर्चुअल असिस्टेंट। इस प्रोजेक्ट में आप एक कमांड लाइन वर्चुअल असिस्टेंट बनाएंगे। ये आपको ऑटोमेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको सीखने में मजबूर कर देगा। नंबर 33, माइनस्वीपर गेम। इस प्रोजेक्ट में आप माइनस्वीपर गेम का कमांड लाइन वर्जन बनाएंगे। ये आपको गेम लॉजिक और ग्रिड बेस्ड कैलकुलेशंस का प्रैक्टिकल यूज समझने में मदद करेगा। नंबर 34, शॉपिंग कार्ट। ये प्रोजेक्ट एक शॉपिंग कार्ट को सिमुलेट करने का है जिसमें बेसिक फंक्शनलिटीज़ इम्प्लीमेंट की जाएंगी। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझने को मिलेगा। इवन आप इसका कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर कर सकते हो। आगे इंटरव्यू में कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। सोर्स कोड के लिए आपका भैया कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए बैठे हैं। नंबर 35, सुडोकू सॉल्वर।
इस प्रोजेक्ट में आप एक प्रोग्राम बनाएंगे जो सुडोकू पजल्स सॉल्व करेगा। ये आपको बैक ट्रैकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगा। नंबर 36, ईमेल वैलिडेटर। ये प्रोजेक्ट आपको ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट को वैलिडेट करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस और डेटा वैलिडेशंस के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आप मेरा यकीन कीजिए, जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे ना, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएगा। जब बड़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स का यूज करना पड़ता है। तो अगर आपने पहले से किया है तो कम समय में आप काम कर सकते हो और अपना प्रमोशन ले सकते हो। नंबर 37, लीप ईयर चेकर। इस प्रोजेक्ट में आप चेक करेंगे कि कोई गिवन ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं। ये आपको कंडीशनल लॉजिक और डेट हैंडलिंग सिखाएगा। नंबर 38, सिंपल पोलिंग सिस्टम। ये प्रोजेक्ट एक कमांड लाइन पोलिंग सिस्टम बनाने का है। इसमें आपको यूज़र इनपुट और रिजल्ट कैलकुलेशन सीखने का मौका मिलेगा। Number 39, basic file manager. In this project, you will create a basic file manager which will handle file operations. This will help you in designing file handling and command line interface. Number 40, text based calculator. ये प्रोजेक्ट एक टेक्स्ट बेस्ड कैलकुलेटर बनाने का है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करेगा। इसमें आपको पार्सिंग और एक्सप्रेशंस इवेल्युएशन सीखने का मौका मिलेगा। सिंपल ग्राफ प्लॉटर, दिस इज़ नंबर 41। ये प्रोजेक्ट आपको मैटप्लॉटलिब का यूज करके सिंपल ग्राफ्स प्लॉट करने में मदद करेगा। ये आपको डेटा विजुअलाइजेशन और प्लॉटिंग टेक्निक्स को समझने में हेल्प करेगा। नंबर 42, URL शॉर्टनर। इस प्रोजेक्ट में आप एक सिंपल URL शॉर्टनर बनाएंगे। ये आपको वेब डेवलपमेंट और ऐप कंपैरिजन का और डेटा कंप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को सीखने में मदद करेगा। नंबर 43, ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस। ये प्रोजेक्ट आपको ट्वीपाई और टेक्स्ट ब्लॉब का यूज करके ट्वीट्स का सेंटिमेंट एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स है, जब कंपनी में जाओगे तो ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स का आप यूज भी करोगे। नंबर 44, HTML CSS कोड फॉर्मेटर। इस प्रोजेक्ट में आप एक टूल बनाएंगे जो HTML और CSS कोड को फॉर्मेट करेगा। ये आपको कोड फॉर्मेटिंग और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के टेक्निक्स सिखाएंगे। नंबर 45, बेसिक ब्लॉगिंग सिस्टम। ये प्रोजेक्ट आपको एक बेसिक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको वेब डेवलपमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है वो आप समझ पाएंगे। कमांड लाइन प्रोग्रेस बार, ऑफ कोर्स। नंबर 46, इस प्रोजेक्ट में आप लॉन्ग रनिंग स्क्रिप्ट्स के लिए एक कमांड लाइन प्रोग्रेस बार इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपको लूप्स और यूज़र फीडबैक टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने का मौका देगा। नंबर 47, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोजेक्ट आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको नेस्टेड लूप्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रैक्टिकल यूज समझने को मिलेगा। नंबर 48, करेंसी फॉर्मेटर। इस प्रोजेक्ट में आप करेंसी वैल्यूज़ को फॉर्मेट करने के लिए एक टूल बनाएंगे। ये आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और फॉर्मेटिंग टेक्निक्स को समझने में मदद करेगा। यार बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पाइथन तो सीख लिया, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें, क्या बनाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि पाइथन से रिलेटेड बिगनर्स प्रोजेक्ट क्या होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें, हम कैलकुलेटर बना के सिर्फ थक गए हैं, अब क्या बनाएं। तो उनके लिए चाहे आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, इवन बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट में जाना सकते हो, जो भी फील्ड के लिए आप पाइथन सीखे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो बात करते हैं नंबर 49, सिंपल रिवर्सी ओथेलो आप कह सकते हो गेम। इस प्रोजेक्ट में आप रिवर्सी यानी कि ओथेलो गेम का जो बेसिक वर्जन है वो बनाएंगे। ये आपको गेम डेवलपमेंट और बोर्ड गेम लॉजिक सिखाएगा। नंबर 50, जी हम 50 तक पहुंच गए हैं। आप प्लीज़ देख लीजिए, कुछ ही मिनटों की बात है जो आपकी लाइफ बदल देगा आपके लिए। सबसे बेस्ट और कमेंट सेक्शन में आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करने वाले हो, कितने चूज करने वाले हो, सारे प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। हम उसका सोर्स कोड भेजेंगे, फिर मिलाते हैं आपका जो कोड है वो और हमारे सोर्स कोड में कितना टाइम कम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस आता है। नंबर 50, फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये प्रोजेक्ट आपको फाइल्स को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको क्रिप्टोग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने को मिलेगा।
नंबर 51 बुक स्टोर मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट में आप एक बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम सिमुलेट करेंगे। ये आपको डेटा मैनेजमेंट और करंट ऑपरेशंस का प्रैक्टिकल यूज करना सिखाएगा। नंबर 52 पैलिंड्रोम सेंटेंस चेकर। ये प्रोजेक्ट आपको सेंटेंसेस को चेक करने में मदद करेगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। स्पेसेस को इग्नोर करके इसमें आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे। नंबर 53 बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट। इस प्रोजेक्ट में आप एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग जेंगो। आप थोड़ा सा जेंगो सीख लीजिए। हमने जेंगो का प्लेलिस्ट बनाया है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं उसका लिंक मिल जाएगा। ये आपको वेब डेवलपमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको सिखाएगा, ताकि आप कोई ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी में जाते हो तो आप आसानी से उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे काम कर सकें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो आपके दोस्त पाइथन पे काम करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी पाइथन सीखना स्टार्ट किया या पाइथन सीख के वो उसको भी आपको लगता है कि उन्हें भी ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर टू हिम ऑल्सो। तो बात करते हैं 54, वो है सिंपल की लॉगर। इस प्रोजेक्ट में आप एक बेसिक की लॉगर बनाएंगे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ये आपको की स्ट्रोक लॉगिंग और डेटा कैप्चरिंग के जो टेक्निक्स हैं उसको सीखने में मजबूर करेगा। नंबर 55 स्क्रैबल वर्ड फाइंडर। ये प्रोजेक्ट आपको गिवन लेटर्स से वैलिड वर्ड्स ढूंढने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और डिक्शनरी लुकअप्स सीखने को मिलेगा। Number 56 Excel file reader. In this project, you will read the Excel files and display data using pandas. It will teach you data handling and file manipulation. Even once you use pandas, it is like चाहे आप डेटा एनालिस्ट में जाना चाहो, चाहे बिजनेस एनालिस्ट में, इट डजेंट मैटर। नंपा एंड पांडास सीखने के बाद आपके लाइफ में 4 चांद जरूर लगेंगे, इवन इन योर रेज्यूमे। नंबर 57 टेक्स्ट बेस्ड RPG गेम। ये प्रोजेक्ट आपको एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड रोल प्लेइंग गेम बनाने में मदद करेगा। इसमें आप गेम डेवलपमेंट और स्टोरी ड्रिवन गेम प्ले को समझने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाएंगे। स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर। इस प्रोजेक्ट में आप स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कैलकुलेट करना और डिस्प्ले करना जैसी चीज़ें सीखेंगे। इसके लिए आप प्रोग्राम बनाएंगे। ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डेटा मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल यूज है वो आप सीखेंगे। नंबर 59 बेसिक कैलकुलेटर GUI। ये प्रोजेक्ट आपको टिकिंटर का यूज करके एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI कैलकुलेटर बनाने में मदद करेगा। इसमें आप GUI डिज़ाइन करके और इवेंट हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। टिकिंटर क्या होता है? एक इंटरफेस है पाइथन का जिसमें आप कोड इम्प्लीमेंट करके आप UI बेस्ड वो भी बैकएंड में बना सकते हो। नंबर 60 सिंपल ड्राइंग ऐप। इस प्रोजेक्ट में आप पाईगेम का यूज करके एक बेसिक ड्राइंग एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये आपको ग्राफिक्स हैंडलिंग और यूज़र इंटरेक्शन सिखाएगा। नंबर 61 क्विज गेम विथ टाइमर। इस प्रोजेक्ट में आप एक क्विज गेम बनाएंगे जिसमें हर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट होगी। ये आपको टाइम मैनेजमेंट और यूज़र इंटरेक्शन के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स सिखाएगा। नंबर 62 सिंपल ब्लॉग विथ फ्लास्क। इस प्रोजेक्ट में आप फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज करके एक सिंपल ब्लॉग बनाएंगे। इसमें आपको वेब डेवलपमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको समझने का मौका मिलेगा। नंबर 63 टेम्परेचर कन्वर्टर। ये प्रोजेक्ट आपको टेम्परेचर्स को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको मैथमेटिकल कन्वर्जन्स और इनपुट वैलिडेशन सीखने को मिलेगा। नंबर 64 PDF मर्जर। इस प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल PDF फाइल्स को मर्ज करने के लिए एक टूल बनाएंगे। ये आपको फाइल हैंडलिंग और PDF मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट्स को सिखाएगा। नंबर 65 बेसिक URL स्क्रैपर। ये प्रोजेक्ट वेब पेजेस से URLs स्क्रैप करने और उन्हें फाइल में स्टोर करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको वेब स्क्रैपिंग और डेटा स्टोरेज के बेसिक टेक्निक्स सीखने को मिलेगा। Number 66 simple portfolio website. In this project you will create a personal portfolio website using Flask or Django. It will teach you the concepts of web development, personal branding. Number 67 IP address extractor. ये प्रोजेक्ट आपको टेक्स्ट फाइल्स से IP एड्रेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक
टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको स्ट्रिंग प्रोसेसिंग और रेगुलर एक्सप्रेशंस सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप कहीं का API निकालते हो तो बहुत सारे आगे पीछे वर्ड्स और इनक्रिप्शन फॉर्मेट लगी हुई होती है, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आप रेजेक्स सीखोगे। सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 68 नंबर का, वो है JSON टू CSV कन्वर्टर। इस प्रोजेक्ट में आप JSON डेटा को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक टूल बनाएंगे। ये आपको डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन और फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को सिखाएगा। मतलब जब आउटपुट होगा तो इंसान किसी JSON फाइल का पाथ देगा, ये उसको CSV में कन्वर्ट करके दे देगा। सोर्स कोड चाहिए तो हम है ना, सिंपल सर्च इंजन द नंबर 69। ये प्रोजेक्ट आपको टेक्स्ट फाइल्स में कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए एक सिंपल सर्च इंजन बनाने में मदद करेगा। डेटा इंडेक्सिंग और सर्च एल्गोरिदम्स सीखोगे। नंबर 70 वेदर फोरकास्ट ऐप। इस प्रोजेक्ट में आप API डेटा का यूज करके एक वेदर फोरकास्ट ऐप बनाएंगे। ये आपको API इंटीग्रेशन और रियल टाइम डेटा हैंडलिंग सिखाएगा। नंबर 71 रैंडम पासवर्ड क्रैकर। ये प्रोजेक्ट आपको ब्रूट फोर्स टेक्निक का यूज करके एक रैंडम पासवर्ड क्रैकर बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट को सीखने का मौका मिलेगा, वो भी पाइथन के साथ। नंबर 72 सिंपल पाइथन शेल। इस प्रोजेक्ट में आप एक बेसिक पाइथन शेल इंटरफेस बनाएंगे। जी हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप का कुछ बनाएंगे। ये आपको कमांड लाइन इंटरफेस डिज़ाइन और पाइथन इंटरप्रेटर के बेसिक फंक्शनिंग को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। नंबर 73 बेसिक वेब क्राउलर। ये प्रोजेक्ट आपको एक सिंपल वेब क्राउलर बनाने में मदद करेगा जो URLs कलेक्ट करेगा। इसमें आपको वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन टेक्निक्स सीखने को मिलेंगे। नंबर 74 सिंपल पेरोल सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में आप एक बेसिक पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम सिमुलेट करेंगे। ये आपको डेटा मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। 75 मोर्स कोड कन्वर्टर। ये प्रोजेक्ट आपको टेक्स्ट टू मोर्स कोड में और वाइस वर्सा कन्वर्ट करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको इनकोडिंग और डिकोडिंग टेक्निक्स सीखने को मिलेगी। मोर्स पता है ना क्या होता है? मोर्स कोड कन्वर्टर ये होता है कि जो ब्लाइंड होते हैं या आर्मी में कई बार हाथ से टाइप करके नहीं, इशारे से, आँखों के एक्सप्रेशन से, आँखों के जो ब्लिंक की कैपेसिटी होती है उससे कोड लिखा जाता है। तो आप इसके लिए एक ऐप बना सकते हो। हमारे पास भी सोर्स कोड है इसका। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, वी विल गिव यू द सोर्स कोड। नंबर 76 सिंपल ट्रांसलेटर। इस प्रोजेक्ट में आप एक सिंपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाएंगे यूजिंग एन API। ये आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन और API इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट सिखाएगा। आप गूगल करेंगे तो गूगल के API ईजिली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। स्पेस इन्वेडर्स गेम। Number 77 this project will help you create a simple space invaders game using Pygame. It will teach you advanced concepts of game development and event handling. Number 78 मार्कडाउन एडिटर। इस प्रोजेक्ट में आप एक सिंपल मार्कडाउन टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे। ये आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग और फाइल हैंडलिंग के टेक्निक्स सिखाएंगे। नंबर 79 PDF रीडर। इस प्रोजेक्ट में आप एक प्रोग्राम बनाएंगे जो PDF फाइल्स को रीड करके उसको डिस्प्ले करेगा। ये आपको फाइल हैंडलिंग और PDF डेटा प्रोसेसिंग सिखाएगा, जो आगे चल के मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सारे मॉड्यूल्स उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नंबर 80 सिंपल चैट एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट में आप सॉकेट्स का यूज करके बेसिक चैट एप्लीकेशन बनाएंगे। ये आपको नेटवर्किंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। नंबर 81 URL कंटेंट मॉनिटर। ये प्रोजेक्ट आपको गिवन URL की कंटेंट चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए एक टूल बनाने में मदद करेगा। इसमें आपको वेब स्क्रैपिंग और चेंज डिटेक्शन टेक्निक सीखने को मिलेगी। नंबर 82 बजट ट्रैकर। देखो, मैं बोलते हुए नहीं थका हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सुनते हुए मत थकना, और कॉपी कलम अगर है पास में तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नंबर 82 बजट ट्रैकर। इस प्रोजेक्ट में आप एक टूल बनाएंगे जो एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रैक करेगा। ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स सिखाएंगे। नंबर 83 पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। ये प्रोजेक्ट आपको टर्टल ग्राफिक्स लाइब्रेरी का यूज करके डिज़ाइंस क्रिएट करने में मदद करेगा। इसमें आपको बेसिक ग्राफिक्स और क्रिएटिव प्रोग्रामिंग सीखने को मिलेगा। नंबर 84 सिंपल वोटिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में आप एक कमांड लाइन वोटिंग सिस्टम बनाएंगे।
ये आपको यूज़र इंटरेक्शन और डेटा मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का मौका देगा। नंबर 85, सिंपल गेम विथ PyGame. This project will help you create a basic game using the PyGame library. In this, you will get to learn game mechanics and graphics handling. Number 86, basic text editor. इस प्रोजेक्ट में आप एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे जो टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट और एडिट कर सकता है। ये आपको GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट और फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। नंबर 87, एक्सपेंस ट्रैकर। ये प्रोजेक्ट एक एक्सपेंस ट्रैकिंग टूल बनाने का है जो डेली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड और विजुअलाइज करेगा। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जितने भी प्रोजेक्ट्स में बात किए सारे लगभग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो एक्सपेंस ट्रैकर में आपको डेटा स्टोरेज और रिपोर्टिंग टेक्निक्स सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 88, सिंपल इंस्टाग्राम बॉट। इस प्रोजेक्ट में आप एक बेसिक इंस्टाग्राम बॉट बनाएंगे जो पोस्ट्स और फॉलो रिक्वेस्ट ऑटोमेट करेगा। ये आपको वेब ऑटोमेशन और API इंटीग्रेशन सिखाएगा। नंबर 89, सिंपल स्टॉप वॉच। ये प्रोजेक्ट एक बेसिक स्टॉप वॉच बनाने का है जो इलेप्स टाइम मेजर करेगा। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट और GUI डिज़ाइन सीखने को मिलेगा। नंबर 90, सिंपल बुक लाइब्रेरी। इस प्रोजेक्ट में आप एक बुक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जो बुक डिटेल्स ट्रैक करेगा। ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। नंबर 91, PDF स्प्लिटर। ये प्रोजेक्ट एक टूल बनाने का है जो एक लार्ज PDF को मल्टीपल स्मॉलर PDFs में स्प्लिट कर देगा। इसमें आपको PDF मैनिपुलेशन और फाइल हैंडलिंग टेक्निक्स सीखने को मिलेंगे। नंबर 92, करेंसी एक्सचेंज रेट ऐप। करेंसी एक्सचेंज रेट ऐप में एक ऐप बनाएंगे जो रियल टाइम करेंसी एक्सचेंज रेट्स डिस्प्ले करेगा। ये आपको API इंटीग्रेशन और रियल टाइम डेटा हैंडलिंग सिखाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि API भी इसके फ्री आते हैं। नंबर 93, सिंपल कैलेंडर ऐप। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अ बेसिक कैलेंडर एप्लीकेशंस दैट विल ट्रैक डेट्स एंड इवेंट्स। In this, you will get to learn the basic of data handling and user interface design. 94, simple to-do list app with GUI. इस प्रोजेक्ट में आप टिकिंटर का यूज करके एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये आपको GUI डेवलपमेंट और टास्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सिखाएंगा। नंबर 95, बेसिक ग्राफ प्लॉटर विथ डेटा इनपुट। ये प्रोजेक्ट एक ग्राफ प्लॉटर बनाने का है जो यूज़र से डेटा इनपुट लेकर ग्राफ डिस्प्ले करेगा। इसमें आपको डेटा विजुअलाइजेशन और यूज़र इनपुट हैंडलिंग सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। नंबर 96, URL शॉर्टनिंग सर्विस। इस प्रोजेक्ट में आप एक URL शॉर्टनिंग सर्विस बनाएंगे जो लॉन्ग URLs को शॉर्ट URLs में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको URL मैनिपुलेशन और डेटा स्टोरेज के कंसेप्ट सिखाएंगा। 97, सिंपल चैटबॉट विद AI इंटीग्रेशन। ये प्रोजेक्ट एक सिंपल AI बेस्ड चैटबॉट बनाने का है जो बेसिक यूज़र इंक्वायरीज हैंडल करेगा। इसमें आपको AI इंटीग्रेशन और चैटबॉट डेवलपमेंट को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 98, बेसिक इमेज रिसाइजर। इस प्रोजेक्ट में आप एक इमेज रिसाइजर टूल बनाएंगे जो इमेजेस को रिसाइज कर देगा। ये आपको इमेज प्रोसेसिंग और फाइल मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट सिखाएगा। Number 99, simple personal diary app. This project is to create a personal diary application which will record a daily notes. In this, you will get to learn the basic of file handling and data management. And number 100, so आखिरी प्रोजेक्ट, बेसिक फाइल ऑर्गेनाइजर। इस प्रोजेक्ट में आप एक फाइल ऑर्गेनाइजर टूल बनाएंगे जो फाइल्स को कैटेगरीज के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर देगा। ये आपको फाइल हैंडलिंग और ऑटोमेशन टेक्निक सिखाएंगे। अगर आपको ऊपर मेंशन किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, वो भी जल्द से जल्द। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।